तो हाँ भाई दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 70 के दशक में बनी एक बहुत ही बेहतरीन कल्ट क्लासिकल एक्शन कॉमेडी ड्रामा रोमांस ट्रेजेडी और इमोशन से भरी प्रतिज्ञा से जुड़ी नॉन फैक्ट्स की वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटा भी बजा दें। 23 जून 1975 को रिलीज प्रतिज्ञा में लीड रोल में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अजीत खान, प्रदीप कुमार, जॉनी वॉकर, अभी भट्टाचार्य, जगदीप, कैस्टो मुखर्जी, सत्यन कपूर, राम मोहन, नजीर हुसैन, DK सप्रू, मूलचंद और इम्तियाज खान के अलावा कई और कलाकार नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे दुलाल गुहा, प्रोड्यूसर थे कंवर अजीत सिंह और विक्रम सिंह। अजीत सिंह फिल्म के प्रोड्यूसर होने के अलावा स्टोरी राइटर भी थे। तो डायलॉग लिखे थे शफीक अंसारी ने। अबे नमक हराम के बच्चे, बुला अपने बाप को। अगर असली बाप का है तो फौरन सामने आए। अरे आ गया वाकई असली बाप का है। क्या करता है? साढ़े 32 निकाल के हाथ में दे दूंगा। मैं बड़ा सख्त किस्म का थानेदार हूँ ठेकेदार। तेरे जैसे लपाड़िए बड़े सीधे कर चुका हूँ। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गीतकार आनंद बख्शी के लिखे 4 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में बतौर प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। सॉन्ग थे मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना। उठ नींद से मेरे से जाग जा, परदेसी आया देश में, देश से मेरे गांव में, गांव से मेरी गली में। मोरनी रे मोरनी, मैं जंगल की मोरनी। फिल्म का म्यूजिक हिट था जिसमें जट यमला पगला दीवाना फिल्म का सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा बार सुना जाने वाला सॉन्ग था। 2 घंटे 20 मिनट की प्रतिज्ञा को 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, अब बात बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो इसका बजट तकरीबन 80 लाख रुपए के आसपास रखा गया था, जिसके बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर यह 3.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सुपर हिट रही थी। तो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी 6 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। दोस्तों, ये तो बात रही प्रतिज्ञा से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। पहले फैक्ट से शुरुआत करें तो प्रतिज्ञा फिल्म धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शोले और सीता और गीता के बाद तीसरी सबसे सफल फिल्म मानी जाती है। हालांकि ये शोले के तकरीबन 2 महीने पहले रिलीज हुई थी और पब्लिक के सिर से इसका खुमार उतरा ही था कि इसके बाद शोले ने हाहाकार मचा दिया और इन दोनों फिल्मों में साथ काम कर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बॉलीवुड की नंबर 1 जोड़ी बन गए थे। फिल्म में एक्शन के साथ कॉमेडी का खूब तड़का लगाया गया था और धर्मेंद्र ने तो उस टाइम अपनी कॉमेडी के जरिए गदर मचा दिया था। फिल्म की गिनती न केवल 70 के दशक की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में होती है, बल्कि इसके अलावा जब धर्मेंद्र की बेस्ट कॉमेडी फिल्मों की बात होती है तो लिस्ट में सबसे ऊपर प्रतिज्ञा को ही रखा जाता है। हालांकि फिल्म में जॉनी वॉकर, जगदीप और कैस्टो मुखर्जी के अलावा सुंदर और बीरबल जैसे परमानेंट कॉमेडियन भी थे, लेकिन धर्मेंद्र एक तरफा सभी पर भारी रहे थे। हालांकि अनफॉर्चुनेटली बुरी बात यह थी कि इसके लिए उन्हें कोई अवार्ड या नॉमिनेशन नहीं मिला। दूसरे फैक्ट की बात करें तो प्रतिज्ञा फिल्म को कंवर अजीत सिंह देओल ने न केवल प्रोड्यूस किया था, बल्कि स्टोरी भी उन्होंने ही लिखी थी। अजीत सिंह धर्मेंद्र के छोटे भाई होने के साथ अभय देओल के पिता थे और बतौर प्रोड्यूसर राइटर ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। और इसके अलावा फिल्म में वे एक ट्रक ड्राइवर के कैमियो रोल में भी नजर आए थे। तीसरे फैक्ट की बात करें तो अजीत और इम्तियाज खान धर्मेंद्र की किसी फिल्म में दूसरी बार एक साथ नेगेटिव रोल में नजर आए थे। इससे पहले दोनों सन 1973 में यादव की बारात में नेगेटिव रोल में थे और यादव की बारात हो या फिर प्रतिज्ञा, दोनों में मेन विलन रोल अजीत खान ने किया था। हालांकि प्रतिज्ञा में अजीत का लुक सन 1958 में आई एक हॉलीवुड फिल्म द लोन रेंजर के टोंजो के लुक से इंस्पायर्ड था। चौथे फैक्ट की बात करें तो कहने को तो धर्मेंद्र के कंधों पर ही फिल्म का सारा भार था, लेकिन फिल्म में उनके 3 कैरेक्टर रखे गए थे और तीनों अलग अलग हुलिये के साथ थे, जिसमें पहला थानेदार इंद्रजीत सिंह का सफा चट दाढ़ी के साथ, दूसरा इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह का मूंछों के साथ और तीसरा एक ट्रक ड्राइवर अजीत सिंह का लंबे बालों और दाढ़ी के साथ था। और फिल्म में किए इन कैरेक्टर की वजह से धर्मेंद्र को तब गरम धर्म के नए नाम से भी बुलाया जाने लगा था, वरना इससे पहले उन्हें हिमन का खिताब दिया गया था। हालांकि फिर भी कुछ लोग सन 77 में धर्मवीर में धर्म का रोल करने के बाद ही उन्हें गरम धर्म मानने को तैयार हुए थे। पांचवें फैक्ट की बात करें तो फिल्म की स्टोरी जितनी रोमांचक थी, उसी तरह इसके गाने भी कम नहीं थे। खासकर मोहम्मद रफी का गाया यमला पगला दीवाना तो ऑल टाइम फेवरेट था। आनंद बख्शी जो हिंदी सिनेमा के सबसे बेस्ट गीतकार माने जाते हैं, उन्होंने ऐसी कलम चलाई थी कि रिकॉर्डिंग के दौरान ही मोहम्मद रफी डांस करने लगे थे और उनके इसी अंदाज को देखकर धर्मेंद्र ने उनसे वादा किया था कि अगर रफी साहब जैसा साधारण दिखने वाला इंसान इतना अच्छा डांस कर सकता है तो वे तो धमाका कर देंगे। लेकिन इसके बाद शूटिंग के दौरान हुआ इसका एकदम उलट।
धर्मेंद्र के कदम लड़खड़ा गए और काफ़ी मेहनत के बाद भी कोरियोग्राफर उनसे खुश नहीं दिखे, जिसके बाद धर्मेंद्र ने फैसला किया कि वे इसे अपने ही अंदाज में करेंगे। बस फिर क्या था, धर्मेंद्र ने ऐसा देसी डांस चलवा दिखाया कि ये उनका न केवल सिग्नेचर स्टाइल बन गया बल्कि बहुतों को अटपटा लगने के साथ काफ़ी पसंद भी आया। यमला पगला दीवाना फिल्म का सबसे बेस्ट सॉन्ग होने के साथ धर्मेंद्र की आज भी टॉप 5 गानों की लिस्ट में है और इसी वजह से न केवल देओल फैमिली के साथ यमला पगला दीवाना टाइटल से सीरीज बनाई गई बल्कि साल 2011 में इसके पहले पार्ट में इस सॉन्ग को दोबारा से रिक्रिएट भी किया गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बारी से सोनू निगम द्वारा गाए जाने के साथ सनी देओल और बॉबी देओल पर भी फिल्माया गया था। छठे फैक्ट की बात करें तो रियल लाइफ में बाप बेटे रामायण तिवारी और भूषण तिवारी दोनों ही फिल्म में एक साथ नजर आए थे। हालांकि दोनों इससे पहले भी साथ में कई फिल्में कर चुके थे, लेकिन सन 75 में पहली बार दोनों 2 फिल्मों में साथ नजर आए थे। प्रतिज्ञा के अलावा दूसरी फिल्म रफू चक्कर थी। सातवें फैक्ट की बात करें तो प्रतिज्ञा टाइटल से इससे पहले सन 1943 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन टाइटल छोड़कर दोनों ही फिल्मों की स्टोरी एकदम अलग थी। इसके अलावा प्रतिज्ञा टाइटल से सन 2011 में भी एक फिल्म की अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें रजत बेदी, अर्चिता भट्ट, रत्य अग्निहोत्री के साथ मिलन गुणा जी, कश्मीरा शाह, आर्यन वैद, अतुल अग्निहोत्री, मुकेश ऋषि, प्रेम चोपड़ा, मोहन जोशी, सदाशिव रामपुरकर, उपासना शर्मा, निर्मल पांडे और किरण कुमार जैसे सितारों से सजी लंबी चौड़ी कास्ट थी। योगेश दुबे फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे तो बी आर ईसारा डायरेक्शन कर रहे थे, लेकिन कुछ वजहों से फिल्म डिब्बा बंद कर दी गई। आठवें फैक्ट की बात करें तो बतौर डायलॉग राइटर प्रतिज्ञा शफीक अंसारी की दूसरी फिल्म थी, पहली सन 1974 में आई दोस्त थी। 9वें फैक्ट की बात करें तो उस दौर में फिल्मों में 6-7 सॉन्ग रखने का चलन था, लेकिन इसके उलट प्रतिज्ञा में केवल 4 सॉन्ग ही रखे गए थे और उनमें से भी जट यमला पगला दीवाना और उठ नींद से मिर्जा बैक टू बैक रखे गए थे। 10वें फैक्ट की बात करें तो हेमा मालिनी धर्मेंद्र के साथ बनी उनकी सभी फिल्मों में से प्रतिज्ञा को न केवल सबसे बेस्ट बल्कि सबसे फेवरेट फिल्म मानती हैं। 11वें फैक्ट की बात करें तो जट यमला पगला दीवाना उस टाइम इतना पसंद किया गया था कि साल 1976 की बिनाका गीतमाला की लिस्ट में इसे 26वें नंबर पर रखा गया था। 12वें फैक्ट की बात करें तो बतौर डायरेक्टर दुलाल गुहा की ये धर्मेंद्र के साथ तीसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने सन 65 में आई चांद और सूरज और सन 74 में आई दोस्त में साथ काम किया था, लेकिन दोस्त से पहले दुलाल गुहा ने साल 1972 में दुश्मन टाइटल से राजेश खन्ना के साथ एक फिल्म बनाई थी, जिसमें राजेश खन्ना ट्रक ड्राइवर बने थे और इसी वजह से धर्मेंद्र ने फिल्म करने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि उस टाइम तो धर्मेंद्र ट्रक ड्राइवर नहीं बन पाए, लेकिन प्रतिज्ञा के जरिए जरूर दुलाल गुहा ने धर्मेंद्र की सालों से ट्रक ड्राइवर वाला रोल करने की इच्छा पूरी कर दी थी। दोस्तों, ये तो बात रही प्रतिज्ञा से जुड़ी अननोन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी मोस्टली शूटिंग नासिक महाराष्ट्र में की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल 1975 की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो उस साल ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर शोले टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी जय संतोषी माँ, 3 पर सन्यासी और नंबर 4 पर दीवार थी, तो प्रतिज्ञा 5वें नंबर पर थी। दोस्तों, बात 23वें फिल्म फेयर में प्रतिज्ञा द्वारा जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो न तो ये कोई अवार्ड जीत सकी और ना इसे कोई नॉमिनेशन मिला था। हालांकि धर्मेंद्र को जरूर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड या नॉमिनेशन दिया जाना चाहिए था, लेकिन उस दौर में बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड लीड हीरो की बजाय किसी परमानेंट कॉमेडियन को ही दिया जाता था। फाइनली दोस्तों, प्रतिज्ञा फिल्म कुछ हद तक वेस्टर्न फिल्मों से इंस्पायर्ड होने के साथ इसमें जो जबरदस्त एक्शन डायलॉग और कॉमेडी का तड़का लगाया गया था वो काफी जबरदस्त था। और वैसे तो फिल्म के मोस्टली गाने भी अच्छे थे, लेकिन धर्मेंद्र पर फिल्माया गया यमला पगला दीवाना सभी पर भारी था। और साथ ही धर्मेंद्र और हेमा की केमिस्ट्री के तो क्या कहने, दोनों की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि दोनों को हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक माना जाता है। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।